अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ मूली की चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों को इसके फ़ायदे बताती जाऊंगी और साथ साथ जो है हम चटनी बना लेंगे। मोटे वाले पत्ते जो हैं इस तरह से हमने उतार लेने हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें नहीं चाहिए। और ये छोटे वाले जो बेबी पत्ते हैं इसके अंदर ये हमने रिमूव नहीं करने, ये हमने रख लेने हैं। ये चटनी के अंदर काम आएंगे, इससे फ्लेवर एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। दूसरा ये है कि पत्तों के अंदर भी बेशुमार फ़ायदियत होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आप लोगों ने वेस्ट नहीं करने। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट जो है वो उतार दिया है। अब हमने इसका छिलका उतार लेना है। ज़रा मोटा मोटा छिलका आप लोगों ने उतारना है ताकि टेस्ट में थोड़ा कड़वापन जो है वो ना आए, ज़्यादा खाने में स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आए। तो इस तरह से रिमूव कर देंगे। जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला है या जिन लोगों को शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या बहुत ज़्यादा यानी कि वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डाइटिंग कर ली, हैवी आप लोगों ने जो है वो हैवी किस्म की डाइटिंग कर ली, तो वो लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह उनका दिनों में वज़न जो है वो कम होगा। दोपहर के खाने के साथ आप लोग लें, सिंपल आप लोग रोटी लेके तो उसके साथ आप खा लेंगे, तो एक तो खाने में मज़ा आएगा, दूसरा ये कि आपका वज़न जो है वो दोनों कम हो जाएगा। ये मैंने कटिंग कर ली है। मेरे पास है धनिया और पुदीना। कुंडी में मैं इसे बनाऊँगी। आप लोग चाहें सिल पे पीस लें, आप लोग चाहें मिट्टी की कुंडी में पीस लें। मेरे पास ये है पत्थर की कुंडी, तो मैं इसके अंदर ही पीस लूँगी। धनिया पुदीना है वो 2 गट्टी तकरीबन वो मैंने अंदर डाल दी है। 3 हरी मिर्चें हैं कट करके, वो ऐड कर देनी है। साथ ही ज़ीरा डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक जो है वो पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, लेकिन जो है वो पीस लेना है। इस तरह का हमने पेस्ट वो बना लेना है। जिन लोगों के मैदे में गर्मी है, जब भूख नहीं लगती, किसी वजह से खाने को दिल नहीं करता, ये मूली की चटनी आप लोग 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सारे मसले जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। टमाटर एक अंदर शामिल कर देंगे। 1 टमाटर मैंने लिया है इस तरह से क्यूब्स में कट करके, वो शामिल कर दिया है। इसे भी हमने इस तरह से पेस्ट बना लेना है। तो अब इसको निकाल लेंगे ताकि जब हम मूली का पेस्ट बनाएं तो छींटे जो है वो उड़े ना, आसानी के साथ हम लोग जो मूली जो है उसकी चटनी बना लें। फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मूली को पीस लेना है। आप लोग चाहें तो आप लोग चॉपर के अंदर भी पीस सकते हैं, आप लोग ग्राइंडर के अंदर भी पीस सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर वो जायका नहीं आएगा जो कुंडी के अंदर पीसने में एक देसी तरीके से मूली के टेस्ट इन्हेंस होता है। उसके अंदर जो जायका आता है मिट्टी का या पत्थर का, वो नहीं आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं देसी टिपिकल जायका जो है वो मूली की चटनी का लेना चाहते हैं तो आप लोग ने इसी तरीके से बनानी है। तो चटनी मैंने अंदर मिक्स कर दी है। अब डाल देंगे हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और जो मूली के पत्ते मैंने उतार के रखे थे उसे मैंने बारीक कट कर लिया है 2 के अच्छे से, तो वो अंदर डाल देंगे। ये आप लोगों ने पीसने नहीं है। अगर आप लोग ये पीस लेंगे तो क्या होगा कि मूली के अंदर कसैलापन जो है वो हल्का हल्का सा आ जाएगा। आप लोगों ने ऐसे ही डालने हैं इसके अंदर, मूली के अंदर। नमक मुझे थोड़ा कम लगा है, इस टाइम पे नमक चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने नमक और डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून। तो मज़ेदार सी हमारी मूली की चटनी बनकर रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआओं में याद रखिए। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।